हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हो गई है। तमाम अड़चनों के बाद, तमाम धमकियों के बाद कंगना रनौत ने कहा है कि मुंबा देवी का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं मुंबई जाकर रहूंगी। खुद को कह रही हैं कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के किरदार को जिया है। कंगना का शिवसेना पर पलटवार है, जिसे मुंबा देवी चाहती है वही मुंबई में रहता है, ये कंगना रनौत ने साफ कर दिया। कंगना रनौत ने ट्वीट करके सिलसिलेवार तरीके से शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख का जवाब दिया है। कंगना ने इसमें साफ तौर पर ट्वीट पर लिखा है कि वे मुंबा देवी ने ही उन्हें मुंबई में रोका है, जिसे मुंबा देवी चाहती हैं वही मुंबई में रहता है। दोस्तों के कहने पर एक बार वो मुंबा देवी दर्शन करने गए थे, वहां से सारे दोस्त लौट गए, मैं यहीं रुक गई। ये कंगना ने ट्वीट करके शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख का जवाब दिया है। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज लिखा गया था कि कंगना ने जो कहा है और जो किया है वो मुंबा देवी का अपमान है। लेकिन 1 घंटे पहले तस्वीर मंडी से जब कंगना निकली, चेहरे पर मुस्कान, हाथ हिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकली हैं, आगे कहते हुए कि ना झुकी हूं ना झुकूंगी। तो इसके साथ साथ बिल्कुल अभी कंगना रनौत ने अभी एक और ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूं महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक ऐसी बेटी की भेंट दी है जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। जय महाराष्ट्र। तो कंगना रनौत ने ये अभी ताजा ट्वीट जो किया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मतलब एक एक का ट्वीट्स की झड़ी लगा दी है और सीधा हमला हो रहा है शिवसेना पर, सीधा हमला हो रहा है सामना में। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि कंगना रनौत तमाम मुश्किलों के बाद भी उन्होंने तय कर लिया कि मुंबई जा रही है। उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था, उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद संशय बने हुआ था कि वो मुंबई जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका काफिला लगातार आगे बढ़ रहा था। एक और ट्वीट उन्होंने किया था अपने इस ट्वीट से पहले, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। ट्वीट की झड़ी लगा दी कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने लिखा 16 साल की थी जब वो मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती हैं। हम सब मुंबा देवी दर्शन के लिए गए, सब दोस्त वापस लौट गए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। लगातार शिवसेना के जो मुखपत्र सामना में लेख छपा उसका जवाब दे रही है ट्वीट के जरिए वो लगातार अपनी तरफ से जो महाराष्ट्र के खिलाफ होने की उनकी छवि गढ़ने की जो कोशिश हो रही है उसका भी जवाब दे रही है। और इसलिए हर ट्वीट के आखिरी में जय महाराष्ट्र या जय शिवाजी भी वो जरूर लिख रही है। सामना में शिवसेना में क्या लिखा था वो आपको बता, इसका जवाब कंगना ने दिया। दरअसल शिवसेना में आज लिखा गया है, देवी स्वरूप मां की तुलना पीओके से करके हमारी देवी यानी कि मुंबा देवी का अपमान। वहीं कंगना का जवाब इसमें आया, मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी चाहती है, मुंबा देवी ने ही मुझे अपने पास रखा है। तो देखिए वार पलटवार जारी है, जुबानी जंग चल रही है शिवसेना और कंगना रनौत के बीच। जहां एक तरफ शिवसेना कोशिश कर रही है कि हमलावर रहे कंगना रनौत पर, वहीं कंगना हर सवाल का उसी तरीके से जवाब दे रही है जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी का बदला शिवसेना कंगना से निकाल रही है क्या, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। और इस बीच हम अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर की है। रास्ते में रुककर हमीरपुर में मंदिर में सर झुकाया है कंगना ने। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब वे मंडी से निकली, रास्ते में हमीरपुर में एक छोटे से मंदिर के पास रुकी, वहां उन्होंने शीश नवाया। उनके परिवार के सदस्य और उनको जो ताजा मिली सुरक्षा है उसके सुरक्षा कर्मी भी इस मंदिर के बाहर दिख रहे हैं। छोटा सा मंदिर है सड़क किनारे, जहां पर रुककर कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। कंगना पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, उनकी बहन रंगोली आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो ये पूरे परिवार के साथ कंगना इस वक्त रवाना हो रही है मुंबई एयरपोर्ट के लिए, जहां पर पहले वो चंडीगढ़ पहुंचेगी, वहां से वो फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचेंगी। लेकिन रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखाई देने पर उन्होंने पूजा की और इसी को तस्वीर को उन्होंने ट्वीट भी किया। साड़ी पहनी हुई है कंगना ने, जूड़ा बांधा हुआ है, सर झुका रही है, साथ में उनकी बहन खड़ी हुई है शर्ट पहने हुए, रंगोली। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। इन सब के बीच शिवसेना ने सामना में कंगना पर कैसे निशाना साधा, एक बार फिर से जानिए शिवसेना ने किस तरह से कंगना को लगातार निशाने पर लिया है। कंगना पर शिवसेना लिखती है सामना में, मुंबई किसकी, ये सवाल ही कोई ना पूछे। मुंबई के लिए 106 मराठी लोगों ने बलिदान दिया है, ये सामना में लिखा है। सामना के संपादकीय में आगे लिखा गया है कि मुंबई में 106 मराठी लोगों ने बलिदान दिया है और पीओके से मुंबई की तुलना बिगड़ी हुई मानसिकता का परिचायक है। मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध है। ये लिखते हैं सामना में,
कंगना को जवाब देते हुए मुंबई की तुलना पीओके से करना देवी का अपमान है। देवी कौन? मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा है। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ बने हुए मुंबई से, और हमारे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू भी जुड़े हुए हैं। अजय के पास मैं आऊंगी क्योंकि अजय अभी वक्त है मुंबई में पहुंचने में कंगना का, क्योंकि अभी तो वो रास्ते में ही है, मंदिर में शीश झुका रही थी। अम्मू साहब, बहुत स्वागत आपका। बड़े दिन हो गए आपसे वैसे मुलाकात किए हुए, पद्मावत के बाद अब दिखे हैं आप टीवी पर। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है कंगना को, आप लोग तो खामखा परेशान हो रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर उनको सुरक्षा देने के लिए। वाई श्रेणी की और जेड श्रेणी की सुरक्षा तो राजीव गांधी जी को मिली हुई थी मैडम, परंतु हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान की बेटी को जिस प्रकार से धमकी दे रही है महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा राज्यसभा का सांसद, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और उनका ही एक राज्यसभा का सांसद कंगना रनौत को सरेआम भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उनका अपमान कर रहा है, और लगातार शिवसेना के लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पहले तो उत्तर भारतीयों के ऊपर वो हमला करते रहे, अब वो महाराष्ट्र के अंदर रहने वालों को भी चैन से नहीं रहने देना चाहते। करनी सेना ने तय किया है कि वो कंगना रनौत को एयरपोर्ट से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे, और जब तक कंगना मुंबई में रहती है करनी सेना उनके सहयोग करेगी और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव हाजिर रहेगी। वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद, परंतु जिस प्रकार से सड़कों पर महाराष्ट्र के अंदर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित शिवसेना जो नाटक कर रही है, उसका जवाब भी करनी सेना महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर देगी। और मराठी लोग ही, करनी सेना में मराठी हजारों लाखों की तादाद में वो भी कंगना के समर्थन में आ चुके हैं। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र करनी सेना के पदाधिकारी सैकड़ों की तादाद पर आज कंगना के अभिनंदन में और सुरक्षा में रहने वाले। चलिए ठीक है, ये तो आपने तय कर लिया तो ये आप करेंगे ही। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने लगातार सामने आ रही हैं कि कंगना निकल रही है, रास्ते में पूजा पाठ करते हुए जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म का सीन चल रहा है जहां पर बस एक्शन बोल दिया गया और उसके बाद अब देखना होगा कि आगे होने क्या वाला है, हो क्या रहा है ये सब। जाहिर सी बात है, देखिए शिवसेना भी चाहेगी कि वो जिस तरह बयानों में विरोध जता रही है उस तरह कंगना के मुंबई पहुंचते ही इस बात का जबरदस्त विरोध किया जाए। अब एक तरह से अपनी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने का भी एक नया खेल शुरू हो गया है, लेकिन कंगना के लिए वाकया ही एक चुनौतीपूर्ण घड़ी है। और सुबह तकरीबन 7 बजे वो अपने गांव भांबला जो मंडी जिला में पड़ता है वहां से निकली हैं। वहां से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का रास्ता तकरीबन 4 घंटे का है, और चंद मिनट पहले जो अभी सूचना मेरे पास पहुंची है उसके मुताबिक वो हिमाचल का एरिया क्रॉस करके पंजाब में एंटर कर गई है। तकरीबन 1.5 घंटा उनको और लगेगा। 10:30 से 11 के बीच में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई जाएंगी। तो मुंबई पर किस तरह से, चाहे करनी सेना हो चाहे शिवसेना हो, इनका किस तरह से समर्थन और विरोध का ये खेल होता है, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन कंगना के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण है, और एक ऐसी स्थिति में वो है जब उनके वहां पर दफ्तर को लेकर या फिर उनके आने को लेकर शिव सैनिकों ने तरह तरह के बयान दिए हैं, और ये भी कहा है कि ड्रग्स मामले की जांच होगी। उन्होंने जो अपना ऑफिस बना रखा है वहां पर बीएमसी का नोटिस चिपका दिया गया है। तो कंगना के मन में ये द्वंद जरूर होगा कि किस तरह की मुश्किलें उनको आगे फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात सुबह ये आई कि उनका दोबारा से जो कोविड टेस्ट का सैंपल लिया गया था वो नेगेटिव आया, और वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर वहां जा रही हैं। नेगेटिव रिपोर्ट लेके जा रही हैं, लेकिन मुंबई पहुंच के कितनी पॉजिटिव रह पाती हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। सीधे चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आज दिन भर का ड्रामा होगा, तय है शिवसेना विरोध करेगी, करनी सेना समर्थन में आएगी, बीएमसी अपना खेल करेगी। निश्चित तौर पर विकास जी, संभावना इसी की है कि बड़ा ड्रामा आज मुंबई में देखने को मिलने वाला है। पर जरा घटनाक्रम जो पिछले 2 दिन में मुंबई में बदले हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो आर्टिकल छपा सामना में, उसके बाद एक इंटरव्यू में जो शब्द हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, लेकिन अब उनका टोन बड़ा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इस मामले में। अब गलत शब्दों को, जो अलग अलग शब्द बोले थे उनको वो नोटिस से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कल मेरी बात मुंबई की मेयर से हुई, कल ही बीएमसी ने उनके ऑफिस के बाहर वो नोटिस चस्पा दिया था। तो जो अब शिवसेना का अप्रोच है वो थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके उनके पास जाने का लग रहा है। शिवसेना बीजेपी नेता महाराष्ट्र के कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। डायव्हर्जन बंद करो, ठाकरे सरकार फसलं आहे। आता लोकांचा पुढे सिद्ध झालं की सुशांत सिंगच्या प्रकरणात ठरवून ठाकरे सरकार आणि त्यांची पोलीस चुकीच्या दिशेने तपास नेत होते, कुणाला तरी प्रोटेक्ट करत होती, आणि म्हणून
अडचणीत आल्यामुळे आता कंगना राणावत असो, अर्णब गोस्वामीची भाषा असो, डायव्हर्ट करायचा प्रयत्न आहे. अर्णब तर चुकलं असेल, कंगनाचं मुंबईचं स्टेटमेंट चुकीचं आहे. हमारे साथ इसी खबर पर 3 मेहमान जुड़े हुए हैं. सूरजपाल सिंह अमू जुड़े हुए हैं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल और मुंबई से अजय दुबे जुड़े हुए हैं. सीधे सूरजपाल अमू के पास चलते हैं. ऐसा लग रहा है सूरजपाल जी कि रिया को नहीं बचा पाए तो कंगना को फंसा दो, पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. बिल्कुल भदौरिया साहब, मुझे ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र सरकार 2016 के मुद्दों को अब उठा रही है और आज उसको कंगना रनावत के ड्रग कनेक्शंस की चिंता हो रही है. जो 25 लोग एनसीबी ने जो लिस्टेड किए हैं बॉलीवुड के, अरे उनके ऊपर कार्रवाई करो ना. अगर एनसीबी नहीं आती, ईडी नहीं आता, सीबीआई नहीं आती, तो आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करके डिक्लेयर करके मामला खत्म कर दिया था. आज अगर कंगना रनावत के शोर मचाने से, कंगना रनावत के आने से अगर इतना बड़ा ड्रग कनेक्शन, 10 लोगों की गिरफ्तारी, रिया का गिरफ्तार होना, ये कंगना रनावत के बोलने के कारण ही हुआ है. महाराष्ट्र सरकार फेलियर हुई है. इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार फेल हुई. महाराष्ट्र सरकार के नीचे, नाक के नीचे ड्रग का कारोबार हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं, उद्धव ठाकरे साहब को, तो आपको सरकार में रहने का भी अधिकार नहीं. उद्धव साहब, आप आज एक बच्ची के ऊपर, एक उस लड़की, एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं जो हिमाचल से एक साधारण परिवार से आकर मुंबई में अपना करियर बना रही है और आज पूरी सरकार उसके पीछे पड़ी है. अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ. मैं बाला साहब ठाकरे के इस पुत्र के ऊपर मुझे वो शक हो रहा है, इसके अंदर बुद्धि भी है कि नहीं है. आज एक बच्ची के ऊपर पड़े हुए हैं. करनी सेना महिलाओं के सम्मान में मैदान में है. गलती से भी कंगना रनावत को महिलाओं के सम्मान में है, क्षत्रिय सम्मान की बात, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत भी क्षत्रिय हैं. अजय दुबे, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो आपके पास आएंगे कुछ सवालों के साथ. आप कुछ कह भी रहे हैं, शायद कोई जानकारी आपके पास. छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर जारी है. तो नमस्ते भारत में बने हुए आज के सबसे बड़े एक्शन पर जो होने वाला है मुंबई में, क्योंकि आज ही मुंबई पहुंचना है कंगना को. सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी अजय दुबे के पास. अजय, बीएमसी के खास तरह के क्वारंटीन नियम हैं जो कि सीबीआई को क्वारंटीन नहीं करते हैं लेकिन पटना के एसपी को कर देते हैं. कहीं कंगना को तो नहीं करने वाले आज? निश्चित तौर पर देखिए, पटना का एसपी का जब मामला आया था तब भी राजनीतिक कारणों से अपने हित को साधने के लिए इस तरीके का फैसला लिया था और आज भी, क्योंकि कंगना जिस तरीके से भिड़ी हुई है, जिस तरीके से राजनीतिक एंगल इस पूरे मामले पर निकला है, पूरी संभावना है कि क्वारंटीन किया जाएगा. और नियम भी ये है, जो एसओपी है वो स्पष्ट तौर पर कहती है कि कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अगर रिटर्न का टिकट है तो ठीक है, वरना क्वारंटीन तो होना पड़ेगा. तो जो सामान्य नियम है, उन नियमों का हवाला शिवसेना दे रही है, उन नियमों का हवाला मेयर किशोरी पेडनेकर, कल जब हमने उनसे बात की थी, उन नियमों का हवाला दे रही है. तो क्वारंटीन तो निश्चित तौर पर कंगना को किया जाएगा. जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय, आपने जानकारी दी. एक बार चंडीगढ़ चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास, वो भी हमारे साथ लगातार मौजूद है. जगविंदर, अभी जो पहला एक्शन देखने को मिलेगा वो तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर. ये भी मुमकिन है कि कंगना कुछ बोलते हुए निकले, ट्वीट्स तो वो धड़ाधड़ कर रही हैं. किस तरीके की स्थिति ग्राउंड जीरो पर अभी? देखिए, अभी तक तो यहाँ पर शांति है और दूसरी बात यह है कि फिलहाल कंगना ने अपनी दूरी बनाई हुई है मीडिया से. वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसी जारी नहीं कर रही हैं. हो सकता है कि बात करें, लेकिन फिलहाल इसके कयास कम है. अगर हम मनाली की बात करें, कल वो जब मनाली से निकली, आज सुबह जब मंडी से निकली, या फिर कल शाम को जब वो मंडी पहुंची थी, और तीनों वक्त ही उन्होंने कुछ नहीं कहा. केवल मनाली से निकलते हुए इतना जरूर कहा था कि अभी वो इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहते. लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट फेंके जा रही हैं और उसमें जो उनको खबरें मिल रही हैं ट्वीट के जरिए, उनका वो जवाब भी दे रही हैं. लेकिन उसमें उनके तेवर कहीं भी नर्म नहीं पड़े हुए हैं और वो पूरी तरह से इन हालात को, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को काबिल बता रही हैं. और इस नौबत से उनके मनोदशा पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये उनके ट्वीट से साफ देखने को मिलता है. और जैसे उनको बीजेपी का और करनी सेना का समर्थन मिला है, जाहिर सी बात है कि ये उनके इरादों को थोड़ा मजबूत करता है. बिल्कुल. और देखिए, ट्वीट के जरिए उन्होंने मीडिया से दूरी बना के भी नजदीकी बनाकर रखी हुई है. सूरजपाल अमू के पास चलते हैं. लग रहा है कि अब पूरी राजनीति में एंट्री की तैयारी है. जमीन तैयार कर ली कंगना रनौत ने. जिस तरह से मजे हुए ट्वीट हैं, मजे हुए बयान है, शिवसेना को हर ट्वीट के जरिए जवाब दे रही है. मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरी के पूरी शिवसेना एक महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तो उसमें मुझे लगता है कि वो कंगना रनौत अपने आप में परिपक्व हो गई है. जिसने मणिकर्णिका जैसी एक जबरदस्त पिक्चर बनाई और जिस तरीके से उसने नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाई और जो ड्रग माफिया था उसके खिलाफ आवाज उठाई और बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों पर आवाज उठाई, मुझे ऐसा लगता है कि कंगना परिपक्व है
उनको अब राजनीति में आना नहीं आना तो उनका अपना विषय है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की चूल्हे उन्होंने हिला दिए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। परंतु महाराष्ट्र सरकार में एक विधायक है अबू आजमी, जिस प्रकार की बेहूदी भाषा का, मैंने अभी के एबीपी न्यूज चैनल पर ही देखा है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, ये किसी महिला के बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है और अपराध है। सूरजपाल अम्मू जी बहुत शुक्रिया। उनकी भाषा। हाँ, सूरजपाल अम्मू जी बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े हमारे साथ और आप जुड़े हमारे साथ, हमारे दोनों संवाददाता भी जुड़े हुए थे।